हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच्ची भक्ति और हमारे दैनिक कर्तव्यों के बीच के गहरे कनेक्शन को समझाती है। अक्सर हमें लगता है ना कि अध्यात्म और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। आज की ये चर्चा इस धारणा को पूरी तरह बदल कर रख देगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर सबसे बड़ा भक्त होने का असली मतलब क्या है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या दिन रात बिना रुके प्रार्थना करने वाला इंसान ही सबसे बड़ा भक्त होता है? आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं ना कि जो अपना सारा समय ईश्वर के ध्यान में लगाता है वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? आइए देखते हैं कि ये कहानी इस पुरानी सोच को कैसे चुनौती देती है। भाग 1, नारद का अहंकार। तो कहानी शुरू होती है देवऋषि नारद से। हम सब जानते हैं कि नारद जी दिन रात बिना रुके भगवान विष्णु के नाम का जाप करते थे। पर हुआ क्या, इस लगातार प्रार्थना के चलते धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ा ईगो यानी अहंकार आने लगा। उन्हें आभास होने लगा कि भाई इस पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा भक्त तो कोई और हो ही नहीं सकता। और बस अपने इसी अहंकार में आकर नारद जी सीधे क्षीर सागर पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। वहां जाकर उन्होंने पूछा कि क्या इस पूरे संसार में उनसे बड़ा कोई भक्त मौजूद है। सोचिए, नारद जी यहाँ स्वयं ईश्वर से एक तरह का वैलिडेशन चाहते थे, अपनी इस सोच पर उनकी मोहर लगवाना चाहते थे। लेकिन जवाब में उन्हें वो बिल्कुल नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। भाग 2, मृत्युलोक की यात्रा। भगवान विष्णु ने उनके सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने नारद जी से कहा कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें उनके साथ पृथ्वी पर चलकर देखना होगा। और फिर एक किसान का रूप धारण करके दोनों ने इस अनोखी खोज के लिए जमीन पर अपने कदम रखे। अब यहाँ एक कमाल की तुलना देखिए। इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है नारद जी जो स्वर्ग में रहते हैं, लगातार जाप करते हैं और उनके पास दुनिया भर का कोई बोझ नहीं है। और दूसरी तरफ है पृथ्वी का एक गरीब किसान जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है और दिन में मुश्किल से कुछ ही बार ईश्वर को याद कर पाता है। स्वर्ग की आरामदायक जिंदगी और पृथ्वी के इस कठोर जीवन के बीच ये सच में एक बहुत बड़ा अंतर है। भाग 3, किसान की निस्वार्थ सेवा। जब भेष बदले हुए भगवान विष्णु और नारद जी उस किसान की झोपड़ी पर पहुंचते हैं तो अत्यधिक गरीबी के बावजूद वो किसान उनका खुले दिल से स्वागत करता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अतिथि आखिर हैं कौन, फिर भी उसने उनके आदर सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस किसान ने जो किया वो किसी मिसाल से कम नहीं था। पहले उसने भेष बदले हुए मेहमानों का आदर सहित स्वागत किया, फिर उसके घर में जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोजन था वो उन्हें परोस दिया। पर सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब अतिथियों ने और भोजन मंगाया। किसान ने बिना सोचे अपने बच्चों के लिए बची हुई आखिरी कांजी यानी चावल का पानी भी उन्हें दे दिया। अनजान लोगों के लिए अपने खुद के परिवार के खाने का त्याग करना ये वाकई एक असाधारण बात थी। यहाँ कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। इस उदारता की एक बहुत भारी कीमत उस किसान को चुकानी पड़ी। किसान के बच्चे भूख से बिलख बिलख कर रोते रहे, उन्हें सारी रात नींद नहीं आई और उन्होंने बड़े भोलेपन से सवाल किया कि उनके पिता ने उनका आखिरी खाना भी अनजान लोगों को क्यों दे दिया। यहाँ पर पृथ्वी लोक के संघर्ष और उसके दुख को बिल्कुल स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लेकिन किसान ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब उसकी इस गहरी बात में छिपा है। किसान ने कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है। सोचकर देखिए, ये शब्द उस किसान की सोच की गहराई को दिखाते हैं। वो सिर्फ किसी मंदिर या मूर्ति में ईश्वर को नहीं देखता, बल्कि जरूरतमंद की सेवा करने में ही उसे सच्ची ईश्वरीय अनुभूति होती है। इन सब बातों के बावजूद नारद जी अभी भी थोड़े संदेह में थे। अगले दिन जब किसान से पूछा गया तो उसने बड़ी ईमानदारी से बताया कि उसके पास प्रार्थना करने का समय सिर्फ सुबह उठने पर, रात को सोते समय और काम के बीच मिलने वाले छोटे ब्रेक्स में ही निकल पाता है। ये सुनकर नारद जी बड़े हैरान हुए और तंज के साथ सोचते हैं कि भाई जो व्यक्ति दिन में मुश्किल से 3-4 बार नाम जपता है वो सर्वश्रेष्ठ भक्त भला कैसे हो सकता है। भाग 4, तेल के कलश की परीक्षा। अब नारद जी की इस उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बड़ा ही सटीक और मजेदार टेस्ट सामने रखा। चलिए देखते हैं कि ये परीक्षा आखिर थी क्या और इसने कैसे सारे समीकरण बदल कर रख दिए। भगवान विष्णु ने नारद जी के हाथ में एक कलश थमाया जो तेल से लबालब बिल्कुल किनारों तक भरा हुआ था।
उन्हें निर्देश मिला कि इस कलश को सामने वाली पहाड़ी तक ले जाना है और शर्त सिर्फ एक थी, तेल की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। असल में ये तेल का कलश यहाँ पर मनुष्य की उन नाजुक, तनावपूर्ण और भारी जिम्मेदारियों का प्रतीक है जो दैनिक जीवन में हमारा सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। 0 यानी 0, यही वो नंबर है जो पूरी कहानी का सार समझा देता है। ये बताता है कि उस तेल के कलश को पहाड़ी तक ले जाने के दौरान नारद जी ने कितनी बार भगवान विष्णु को याद किया। एक बार भी नहीं। कलश से तेल ना गिरे, इस एक अकेले दबाव ने उनका ध्यान इस कदर भटका दिया कि वो अपनी उस लगातार चलने वाली प्रार्थना को पूरी तरह से भूल गए। भाग 5। असली भक्त आखिर है कौन? तेल का कलश ले जाने का काम पूरा करके जब नारद जी खाली हाथ ईश्वर को याद किए बिना वापस लौटे तो दोनों स्थितियों की आमने सामने तुलना की गई और इस तुलना ने उस सर्वोच्च नैतिक सत्य को सबके सामने ला दिया। भगवान विष्णु का तर्क यहाँ बिल्कुल स्पष्ट था। एक तरफ वो किसान है जो रोजाना कठिनाइयों और भयानक गरीबी का सामना करता है, उस पर अपने परिवार का पेट भरने जैसी भारी जिम्मेदारियों का बोझ है, और इस लगातार चलने वाले संघर्ष के बावजूद वो ईश्वर और अपने मूल्यों को नहीं भूलता। दूसरी तरफ नारद जी हैं जो सिर्फ एक छोटे से टास्क के दबाव में आकर अपनी भक्ति पूरी तरह भूल गए। इन स्थितियों से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपना विश्वास बनाए रखना बिना किसी बोझ की आसान स्थिति में की गई भक्ति से कहीं ज्यादा ऊंचा है। तो यहाँ से सच्ची भक्ति की एक नई परिभाषा निकलकर आती है। भक्ति सांसारिक कर्तव्यों से भागना या उनसे पलायन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जीवन के भारी दबाव और जिम्मेदारियों के बीच से गुजरते हुए भी अपने सबसे ऊंचे मूल्यों को हमेशा याद रखना ही असली भक्ति है। ये कहानी भक्ति को सिर्फ रटे रटाए जाप से हटाकर एक सक्रिय, सिद्धांतवादी और मूल्यवान जीवन शैली में बदल देती है। आखिर में एक बड़ा सवाल जो हमें आत्मचिंतन पर मजबूर करता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और अपने सर्वोच्च मूल्यों के बीच एक बेहतर संतुलन कैसे बनाएं? जीवन के अपने अपने तेल के कलश को संभालते हुए परेशानियों के बीच भी अपने मूल्यों को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, इस पर गौर करना बहुत आवश्यक है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इस विषय पर नए सिरे से सोचने का एक बढ़िया मौका दिया होगा।